हरे भरे पेड़ों, मिट्टी के रास्तों और छोटी छोटी झोपड़ियों से भरे एक सुंदर गांव में मुलीराम नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। गांव बहुत शांत और सुंदर था। चारों तरफ खेत, आम के पेड़, तालाब और पक्षियों की मीठी आवाज सुनाई देती थी। मुलीराम अपने गांव में चाट बेचने का काम करता था। उसकी छोटी सी चाट की दुकान गांव के बरगद के पेड़ के नीचे लगती थी। मुलीराम की पत्नी का नाम गौरी था। गौरी बहुत समझदार और दयालु महिला थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर आलू उबालती, मसाले तैयार करती और मुलीराम की मदद करती। दोनों बहुत मेहनती थे लेकिन गरीब थे, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। मुलीराम की चाट पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी आलू टिक्की, गोलगप्पे और दही पूरी खाने लोग दूर दूर से आते थे। बच्चे तो खासकर उसकी मीठी इमली की चटनी के दीवाने थे। एक दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। गांव के मुखिया ने कहा, इस बार मेले में सबसे अच्छी दुकान को इनाम मिलेगा। ये सुनकर मुलीराम बहुत खुश हुआ। उसने गौरी से कहा, अगर हमारी चाट सबको पसंद आ गई तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। गौरी मुस्कुराकर बोली, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौरी मुस्कुराकर बोली, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन से दोनों मेले की तैयारी में जुट गए। गौरी ने नए मसाले तैयार किए और मुलीराम ने अपनी दुकान को रंग बिरंगे फूलों और कागज की लड़ियों से सजाया। मेले का दिन आ गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे झूले झूल रहे थे, लोग नाच गाना देख रहे थे और हर तरफ रोशनी चमक रही थी। मुलीराम ने अपनी चाट की दुकान लगाई। उसकी दुकान से उठती खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। एक बूढ़े बाबा ने चाट खाकर कहा, बेटा, ऐसी स्वादिष्ट चाट मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। ये सुनकर मुलीराम की आंखों में खुशी आ गई। लेकिन मेले में एक और चाट वाला भी आया था जिसका नाम भोलाराम था। वह मुलीराम से जलता था। उसने सोचा कि किसी तरह मुलीराम की दुकान खराब कर दे। रात में जब सब लोग मेले का आनंद ले रहे थे, तब भोलाराम चुपके से मुलीराम की दुकान के पास गया और मसालों में बहुत ज्यादा नमक मिला दिया। अगले दिन सुबह जब मुलीराम ने चाट बनानी शुरू की तो स्वाद बिगड़ गया। लोग चाट खाकर नाराज होने लगे। मुलीराम बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी गौरी ने उसे हिम्मत दी और बोली, घबराओ मत, सच और मेहनत की जीत हमेशा होती है। गौरी तुरंत घर गई और नए मसाले तैयार करके लाई। मुलीराम ने फिर से चाट बनानी शुरू की। इस बार चाट पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी। गांव के मुखिया ने चाट खाकर कहा, वाह, यही है हमारे गांव की सबसे बेहतरीन चाट। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। आखिर में मुलीराम की दुकान को मेले की सबसे अच्छी दुकान का इनाम मिला। भोलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुलीराम के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर गलत काम किया। मुलीराम मुस्कुराया और बोला, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना